हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इसके लास्ट टॉपिक था हमारा, हम लोगों ने कवर कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अंडर वेरियस अप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग आए हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। मतलब किसी एक पार्टनर को ये गारंटी रहता है कि उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। इवन इफ देयर इज लॉस, उस पार्टनर को उसको जितना अमाउंट गारंटी किया हुआ है उतना अमाउंट उसको पेमेंट करना ही पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ को बात को समझाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके सामने। इस प्रॉब्लम को अभी हम लोग लाइव सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद आपको ये मैं समझा दूंगा। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, इस प्रॉब्लम के तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। ये रेशियो इनका विद कैपिटल्स ऑफ 20,000, 12,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। कैपिटल दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। अब देखिए C यानी कि थर्ड पार्टनर was guaranteed by A and B that he will not getting profit less than 4,000। ओके, सी का जो प्रॉफिट, यही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सी को 4,000 रुपीज प्रॉफिट में शेयरिंग मिनिमम मिलना है। अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4,000 से कम नहीं होना है, ये है। अब देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹10,000। साल का प्रॉफिट 10,000 है और उसको गारंटी चाहिए 4,000, तो आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए बना के देखते हैं उसको 4,000 या उससे ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है। ओके, तो इतने इसमें से दो ही आइटम मुझे दिख रहा है, एक है प्रॉफिट, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको अपने अपने जगह हम लोग डाल लेते हैं। तो प्रॉफिट आएगा इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है आपका 10,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B एंड C। स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ इसको, देख लीजिएगा। 20,000 का 5% जो कि होता है 1,000, देन 12,000 कैपिटल है उसका 5% जो कि होगा 600, एंड देन 8,000 का 5% जो कि होगा 400। तीनों का टोटल 2,000। बस इतना ही है। अब इसको बैलेंस कीजिए। 10,000 बड़ा है, यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए। तो दिख रहा है बैलेंस 8,000 है। अब 8,000 हम लोग पार्टनर्स में बांटेंगे, तो इसको आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए। प्रॉफिट ट्रांसफर, ओके। ए का होगा, प्रॉफिट है 8,000, तो 8,000 में से ए का बांटिए। 8,000 इंटू रेशियो क्या है 5:3:2, यानी कि इसका हिस्सा होगा 5/10। तो ये काट देंगे तो आपका हो जाएगा 4,000। बी का निकाल लीजिए। बी का 8,000 प्रॉफिट में से उसका शेयर है 3/10। ओके, तो ये हो जाएगा 2,400। आप उसको कैंसिल कीजिए। सी का निकालिए। 8,000 प्रॉफिट है उसका 2/10, 1,600। ओके, अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ में। गारंटी था 4,000 का, सी को मिल कितना रहा है देखिए 1,600 ओनली, 1,600। तो जाहिर सी बात है 4,000 नहीं है, मिनिमम अमाउंट जो था वो उसमें कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है 2,400 डेफिशिएंसी, यानी कि कम है। अब ये पैसा कहाँ से रिकवर करें? देखिए गारंटी दिया था ए और बी ने, अगर कोई डेफिशिएंसी होता है यानी कि शॉर्टेज होता है तो उसको बियर करेगा ए और बी। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन डेफिशिएंसी बियर करेगा, कितना बियर करेगा। सपोज ऐसा मेंशन होगा कि ए सारा पैसा बियर करेगा, जैसे 2,400 हम लोग ए से डिडक्ट कर देंगे, अगर बी बियर करेगा तो बी से कर देंगे। लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि कौन कितना बियर करेगा। इस केस में आपको उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5 और 3, ये ए और बी का है। इस चीज़ में आपको 5:3 में डेफिशिएंसी इन दोनों से डिडक्ट होकर इसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी कि इसका 4,000 मिल रहा था, अब इसमें से आपका माइनस हो जाएगा डेफिशिएंसी। कितना डेफिशिएंसी है? सी का जो अमाउंट है, सी को पे करना है 2,400, उसका 5/8। ये 5/8 कहाँ से आया? रेशियो से। जब मेंशन नहीं होगा तो आप उन दोनों का रेशियो ले लीजिए। अब ये देखिए 8 से इसको काटिए 300, तो ये आ गया 1,500।
1500 यहाँ से माइनस हो जाएगा, मतलब 2400 में से 1500 इसका माइनस, तो इसका पहले 4000 था, अब इसका प्रॉफिट आ जाएगा 2500। इसी तरह बी से भी डेफिशिएंसी माइनस होगा। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे कैसे निकालना है। ये डेफिशिएंसी माइनस कर दीजिए, टोटल शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है 2400, इसमें से 5:3 था, तो यहाँ में 3/8 आ जाएगा, यानी कि 900 माइनस हो जाएगा यहाँ से, वो आपको यहाँ डालना है। इसी तरह इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा डेफिशिएंसी, ये टोटल मिला के हो जाएगा 4000। इसका देखिए हम लोगों ने 1600 से 4000 बना दिया, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए ए को पहले प्रॉफिट मिल रहा था 4000, उसने 1500 सी को डेफिशिएंसी को शॉर्टेज को फुलफिल किया, तो उसका कैपिटल 2500 हो गया। बी का 2400 था, उसने भी डेफिशिएंसी पे किया, तो 900 माइनस हो गया उससे, उसका 1500 प्रॉफिट हो गया। और सी का 1600 था, उसको गारंटी था कि 4000 मिलना है, उसको 4000 मिला। ये 2400 कहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है, और ये पैसा हम लोगों ने इन दोनों से काटा। इस प्रॉब्लम में मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम में डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा ये मेंशन नहीं था। अब मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, सपोज इसमें अगर ऐसा लिखा रहता कि एनी डेफिशिएंसी, जैसे कि ये विल बी पेड बाय ए, सारा पूरा 2400 ए से माइनस करके हम लोग यहाँ डाल देते, बी का एज इट इज अमाउंट 2400 यहाँ आ जाता, और सी का यही रहता। अगर ऐसे बोलता कि डेफिशिएंसी विल बी पेड बाय ए एंड बी इक्वली, तो ये 2400 इक्वली, यानी कि 1200 इससे माइनस करते, 1200 इससे माइनस करते। दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके जैसा रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप ज़रूर सॉल्व कीजिए करके, मुझे अगर उसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।